हेलो 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 हेलो, फटाफट से जल्दी जल्दी सारे बच्चे बिना आलस के यहाँ पे आ जाएं। बिना आलस के आ जाएं, जल्दी 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 फटाफट से। 8 बज चुके हैं। हमारे GIGL का टाइम जो है वो इतने इतने बच्चे। एक बार भाई चैट बड़ी करना, दिख नहीं रहा मुझे। क्या आई वाइज फॉर रियल? आर यू गाइस फॉर रियल? नजर ना लग जाए यार तुम्हें किसी की। थू 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 थू। पायल गुड मॉर्निंग, आनंदा गुड मॉर्निंग, ध्रुवी गुड मॉर्निंग, हर्षिता गुड मॉर्निंग। और कौन है? तिवारी, राधे 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 राधे। कोमल, अमृत, राधे राधे रजे। गुड मॉर्निंग क्रिश, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपिका। ओके ओके, यहाँ पे रीलोड आ रहा है साइट, 1 मिनट रुकोगे? एक्सक्यूज मी भैया, ये साइट रीलोड आ रहा है, दूसरा साइड में ही आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। 1 मिनट रुको चुटकू बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा अब हट गया, ठीक है। चैट चला दीजिए। चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओहो ओहो, कृष लिया तो आपका नाम, नालायक नालायक, नाम लो यहाँ। प्रथमेश, गुड मॉर्निंग बच्चों। विपुल, हरमान, अमित, ये कर लेते हैं हे गाइस, कर लेते हैं हे गाइस पहले। हे गाइस, हे गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया? घर पे सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग रजे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे को एक बात बताओ, वीकेंड पे इतनी जल्दी उठ गए? वीकेंड पे इतनी जल्दी उठ गए तुम लोग? मुझे तो सच में बताओ, मुझे तो तुम पे यकीन नहीं है कि तुम आओगे। वीकेंड पे इतने जल्दी उठ गए? सही है भाई, सही है, एकदम बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया। पता है मेरी रूममेट्स की ना वीकेंड ऑफ होता है उनका, राइट? वीकेंड उनका प्रॉपर होता है सैटरडे संडे। अच्छा, और मेरी क्लास यूजुअली 10 बजे होती है, लेकिन वीकेंड पे सुबह 8 बजे होती है, ठीक है? रिलैक्सेशन, सुबह 8 बजे क्लास होती है। तो मैं उठती हूँ 5:30-6 बजे के जब करीब, तो मुझे देख के लगता है भाई, अच्छा, और वो पता है क्या होता है, वो सोने जा रहे होते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो लोग 5, 5:15, 5:30, 6 बजे सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका तो 2 दिन भाई उनके तो खाली है, मतलब है ना। ठीक है, वो ठीक है, करते हैं, चलो आओ। ओके ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे कैसे हैं सब? बढ़िया? घर वाले ठीक है? अंकल आंटी बढ़िया है? ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए देखो, हमारा क्या चल रहा था रजे मैम? हमें भी नहीं पता हमारा क्या चल रहा था। हमारा चल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आज मेरे छुटकुओं को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या चल रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट? हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए थे, राइट? इसके मतलब कर लिया था रजे। उसके बाद हम लोगों ने कर ली थी नीड, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने कर ली थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू ऑलमोस्ट पढ़ लिया था मोटा मोटा, कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। और हमने क्या शुरू किया था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो तुम्हारी प्रतीक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेपर को हिंदी में, क्या बोलते हैं? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। आइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आज मेरा टारगेट है, आई हैव टू कंप्लीट दैट। ठीक है जी, ठीक है, पक्का पक्का। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? पर ओ परीक्षा, यस गॉट इट। मेरे को पता था, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें देख रही थी कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कुछ आता जाता है या नहीं। मेरे को पता था परीक्षा बोलते हैं, ऑब्वियसली। आओ समझो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट किया था। जुडिशियल रिव्यू व्हाट? पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट to declare an act void if it is unconstitutional। क्या ये लाइन तुम्हें आ चुकी है? yes or no? क्या ये लाइन आ चुकी है तुम्हें? पक्का पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ, मेरे को एक बात बताओ।
समझो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ना दो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो मुझे एक बात बताओ, दो चीजें आती है इसमें, ठीक है, एक तो आता है रूल अगेंस्ट बायस, रूल अगेंस्ट बायस, ठीक है, और एक आता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, राइट। ये हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लास में। मुझे एक बात बताओ, बहुत बहुत इजीली, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं? नहीं। क्या ये किसी एक्ट में लिखे हुए हैं? नहीं। ये फिर है क्या? दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन लॉ। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, अब मान लो मैं सुबह क्लास में आऊं, 8 बजे की क्लास है, मैं 8 बज के, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी मान लो 8:30 हुए, और मैं आपको बताने लग जाऊं नेचुरल जस्टिस, ना पूछूं तुम कैसे हो, ना अपना हाल तुम्हें बताऊं, ना तुम्हारा हाल पूछूं, तो ये बताओ प्यार कैसा हुआ? प्यार का मतलब ही क्या है? जब आप सामने वाले का हाल पूछो और अपना हाल बताओ, और आपका हाल जैसा भी हो, सामने वाले को देख के आपका हाल एकदम ठीक हो जाए और आप उसका हाल एकदम ठीक कर दो। क्या यही तो प्यार है? क्या यही तो प्यार है? यस और नो? तो भाई वो ये क्या है? दिस इज कॉमन लॉ, दिस इज व्हाट, दीज थिंग्स आर कॉमन। कहीं ये लिखा नहीं हुआ कि शिवानी मैम आपको 5 दिन 5 मिनट जाके बातें करनी है या बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। बट क्या ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ये एथिकल प्रैक्टिस है? यस और नो? तो नेचुरल जस्टिस भी क्या है रजे? प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, not written anywhere, not written anywhere in constitution or in any act। अच्छा, अब पता बच्चे क्या बोलते हैं, समझो। अब बच्चे पता क्या बोलते हैं कि मैम अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ या अगर ये किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ तो इसको फॉलो करना ऑप्शनल होगा। आप देखो, दिमाग तो इनका चलता है क्योंकि अगले लॉ मेकर तो यही है। तो इनको क्या लगता है कि भाई देखो, आई एम सॉरी, गला खराब है मेरा। क्यों खराब है बताऊंगी ये भी, ठीक है। सुनना क्या हुआ, सुनना क्या हुआ, क्योंकि लॉ मेकर क्या बोल रहे हैं? लॉ मेकर ये बोल रहा है भाई कि ये दोनों कहीं लिखे नहीं हुए, बट क्या मैंडेटरी टू फॉलो है? यस। ऑप्शनल नहीं है रजी, ये क्या है? मैंडेटरी टू फॉलो। ये क्या है? मैंडेटरी टू फॉलो। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? यस और नो? अच्छा, टाइम टू टाइम क्या ये चेंज भी हो सकते हैं? बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। क्या कुछ ऐड भी हो सकता है? कुछ ऐड भी हो सकता है। क्या कुछ डिलीट भी हो सकता है? कुछ डिलीट भी हो सकता है। और ये 2 प्रिंसिपल्स मेन है जो हमें सिखाए जा रहे हैं। क्या बहुत सारे और प्रिंसिपल्स भी होंगे? यस। जो क्या है? टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। यस। अब सुनना, अब सुनना, ये सचिन है, ठीक है। सचिन का फर्स्ट लाइव लेक्चर है, मतलब ऑब्वियसली मेरे से पढ़ रहा है। ये ऑब्वियसली क्या है? ये मेरे से पढ़ रहा है। अब सुनना मेरी बात, ये हमारा सचिन है, ठीक है, और मान लो ये विपुल है, मान लो ये विपुल है, ठीक है। सचिन जो है वो पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है। सचिन कहां से पढ़ रहा है? पीडब्ल्यू में शिवानी मिगलानी से, ठीक है। एमएड से पढ़ रहा है, सीएस शिवानी से पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये जो विपुल है ये पता नहीं कहां से पढ़ रहा है, कहीं से तो पढ़ रहा है। देखो ये कहीं से और से तो पढ़ रहा है। मान लो ये XYZ एकेडमी से पढ़ रहा है। ये कहां से पढ़ रहा है? XYZ एकेडमी। नाम थोड़ी लूंगी अब मैं, नाम थोड़ी लूंगी, फेमस थोड़ी कर दूं किसी और को। आइए समझो, समझो, XYZ एकेडमी, ठीक है। XYZ एकेडमी से विपुल पढ़ रहा है और सचिन पढ़ रहा है मेरे से, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब तुम्हें पता है अगर लड़कों की लड़ाई होती है वो कितने बढ़िया बढ़िया और पवित्र शब्द यूज करते हैं, तुम्हें ये पता है? बताओ, पता है या नहीं? कहीं थोड़ी सी लड़ाई हो जाए लड़कों की, स्पेशली मुझे लग रहा है दिल्ली में तो ये ज्यादा कल्चर है भाई, उनको मौका चाहिए, थोड़ी सी लड़ाई हो, थोड़ी सी लड़ाई हो, और जो पवित्र शब्द इनके मुख से निकलते हैं प्रवचनों की तरह, प्रवचनों की तरह, ठीक है भाई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं, ठीक है। डैश 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 डैश, वो बोलता है डैश 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 डैश, फिर वो बोलता है डैश 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 डैश, ठीक है। मान लो इन दोनों की लड़ाई हो गई, इन दोनों की क्या हुई? लड़ाई। इन दोनों ने
जज बनाया, इन दोनों ने मुझे क्या बनाया, जज। इन दोनों की लड़ाई में CS शिवानी मिगलानी को जज बनाया। तो बता सकते हो जीतेगा कौन, बता सकते हो जीतेगा कौन, बता सकते हो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली विपुल मैम, ऑब्वियसली विपुल, क्योंकि सचिन की सच्चाई तो आप जानते हो ना, वो आपसे पढ़ रहे हैं, तो सचिन की सच्चाई तो आप जानते हो, तो विपुल ही तो जीतेगा। पर फिर भी, आप मेरे को आप बताओ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा बताओ, सचिन या विपुल, बताओ सचिन या विपुल, जल्दी जल्दी कौन जीतेगा, सचिन या विपुल? ऑब्वियसली जैसा भी है तो मेरा बच्चा ही, लॉ मेकर मतलब घर वाले भी तो यही बोलते हैं भाई, जैसा भी है, जैसा भी है, जैसा भी है तो हमारा बच्चा ही है, सोनो। तो लॉ मेकर, अब हम यहां पे देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या एज अ जज, क्या एज अ जज मैं यहां पे बायस हो जाऊंगी या नहीं हो जाऊंगी, बताओ, क्या यहां पे बायस हो जाऊंगी या नहीं हो जाऊंगी? बिल्कुल हो जाऊंगी, बिल्कुल बायस हो जाऊंगी, यस और नो, क्योंकि सचिन से मेरा क्या है, पर्सनल कनेक्शन। क्या सचिन मेरे पास पढ़ता है? यस। क्या सचिन इज लाइक माई यंगर ब्रदर? यस। एंड विपुल इज लाइक, विपुल इज लाइक कोई नहीं है, विपुल थोड़ी है कोई। अगर ये मेरे रिवीजन लेक्चर देख ले तो अलग बात है, बट अभी के लिए तो कोई नहीं है ना, यस और नो, अभी के लिए तो कोई नहीं है। तो समझो, तो लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देखो, इसे बोला जाता है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। क्या बोला जाता है दोबारा? नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। और अगर आपको एक बार लिखवाऊं, आपको एक बार लिखवाऊं, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब कोई अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखवाऊं, अगर मैं इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखवाऊं तो ये क्या बोलता है, कोई अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। अब मेरी जिंदा लाशें पता क्या समझती हैं, इनको ये लगता है कि मान लो मैंने किसी का मर्डर किया, मैंने किसी का मर्डर किया तो मैं जज नहीं हो सकती, तो मैं जज नहीं हो सकती। नालायकों, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर जज की दोनों पार्टीज में से भी किसी के टुवर्ड्स कोई भी बायसनेस है तो वो उस केस को जज नहीं कर सकता है, वो उस केस को जज नहीं कर सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का 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 यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब सुनना एक बात, अब बायसनेस कितने तरीकों से आ सकती है समझो। वो कह रहा बायस के 3 तरीके होते हैं। बायस के कितने तरीके होते हैं? 3। समझो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बायसनेस के 3 तरीके होते हैं। एक होती है पेक्यूनरीली बायस, पेक्यूनरी बायस, स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग गलत है, पेक्यूनरी बायस। एक होती है पर्सनल बायस, राइटिंग ठीक है, बाद में रोना मत, ये मेरी स्पेलिंग को क्या हो गया आज, बायस। और एक होती है सब्जेक्ट मैटर बायस, ठीक है। ये 3 तरीके की बायस आती है। अच्छा, बायस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। बायस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। बायस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। आओ, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, देख लेना, सही है। देखो एक बार यार स्पेलिंग बताओ यार मुझे, मैं कंफ्यूज हो रही हूं। पेक्यूनेरी, पेक्यूनरी, ठीक है, चलो आओ, समझो 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 समझो। नालायक पी कर आई हूं आज चाय मैं, आज क्योंकि आज ना मेरा लेक्चर गेस्ट हाउस पे, तो यूजुअली हमारा लेक्चर होता है स्टूडियो में, तो वहां पे चाय अवेलेबल होती है, राइट। बट जब मुझे पता चल चुका है कि जब गेस्ट हाउस में लेक्चर होता है तो चाय अवेलेबल नहीं होती। मैं स्पेशली 15 मिनट पहले उठी हूं, ठीक है, और चाय खुद से बना करके, जबकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती हूं, तो मैं कभी नहीं बनाती हूं, ठीक है, मैं कभी नहीं बनाती हूं, बट फिर भी आज मैं पी के आई हूं। अब समझो, अब समझो, 3 तरीके की बायस होती है। बायस का मतलब होता क्या है? जी पार्शियलिटी।
बायस का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी। अब लोगों को क्या लगता है? लोगों को ये लगता है कि बायस हमेशा अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता रजे, बायस बुरी भी हो सकती है। बुरी कैसे होती है? देखो हम आप एक बात करते हैं, सुनना। पहले हम बात करते हैं पेक्यूनरी बायस्ड। पेक्यूनरी बायस का मतलब क्या होता है? पेक्यूनरी बायस मतलब होता है कि आपका पैसे का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है भाई, पैसे का। जहां पैसा आ गया, क्या वहां तुम बिक जाओगे? क्या वहां तुम बिक जाओगे? मुझे एक बात बताओ। अब मान लो ये भावेश है, भावेश को मैं 1 करोड़ रुपए दूं, भावेश को मैं 1 करोड़ दूं, क्या भावेश बिक जाएगा? क्या भावेश मेरी कठपुतली बन जाएगा? यस और नो? भावेश कह रहे हैं मैम 1 करोड़ तो नहीं होगा, 1 करोड़ से तो आप मुझे 10,000 देके देखो, आप मुझे 10,000 देके देखो, मैं आपको नीचे लेट के डांस करके दिखाऊंगा, आप मुझे 10,000 दे दो बस। ठीक है, आप समझो ये क्या है? पेक्यूनरी बायस। मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी मॉनिटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आपका थोड़ा सा भी मॉनिटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आप को क्या बोला जाता है? पेक्यूनरी बायस। देखो मैं आपको बोलती हूं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉनिटरी इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट डज नॉट मैटर, अमाउंट डज नॉट मैटर। अब क्या हुआ समझो, कल ना आईसीएसआई की मीटिंग थी। बेसिकली आई एम द पार्ट ऑफ अ कमिटी ऑफ आईसीएसआई, तो हम लोग कल वहां गए थे। ठीक है, वो मीटिंग मेंबर्स के बारे में थी, बट ऑब्वियसली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो वो मीटिंग होती है स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, वो मीटिंग किसके बारे में होती है? स्टूडेंट्स के बारे में। और हम ये सोच रहे हैं किस ऑथर की बुक मार्केट में बेची जाए कंपनी लॉ की। सच सच बताना, ठीक है? किस मैं उस कमेटी में मेंबर हूं। मान लो उस कमेटी में 10 और मेंबर है, उस कमेटी में 10 और मेंबर है और एक मैं मेंबर हूं, टोटल 11 मेंबर है। और हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किसकी बुक सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए मार्केट में अवेलेबल करवाई जाए, किस ऑथर की बुक। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बोलूंगी? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है बताओ, क्या लगता है? क्या बोलूंगी मैं? किसकी? क्या मतलब मैं अपनी बोलूंगी? क्या मतलब मेरी बुक बेस्ट है? क्या मतलब मेरी बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है ना? ऑब्वियसली मैं अपनी बोलूंगी ना भाई, सीधी सी बात है। समझो, मैं अपनी बोलूंगी। अब पता क्या होगा, अब यहां पे देखो मैं अपनी क्यों बोल रही हूं? क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। समझो, क्योंकि क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है रजे? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे मैम आपके साथ 10 मेंबर और है, वो आपको डिनाई भी तो कर सकते हैं ना। लाइको मेरे मुंह पे ये थोड़ी बोलेगी मैम आपकी किताब अच्छी नहीं है, हम दूसरे ऑथर की बेचने जा रहे हैं। हम मेंबर है ना आपस में। और अगर मान लो मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूं, उनको तो मुझे प्लीज करना है। वही थोड़ी बोलेंगे मैडम किताब अच्छी नहीं है तुम्हारी किताब अच्छी नहीं है, हम किसी और की दे रहे हैं। तो समझो यहां पे क्या आ गया रजी? पेक्यूनरी बायस्ड। क्या आ गया? पेक्यूनरी बायस्ड, that I have interest in the financial position, I have interest in the financial aspect, I have interest in the financial aspect। क्या यहां तक क्लियर है? तो कह रहा अब कह रहा 2 रुपए का हो, 2 कौड़ी का हो, 2,000 का हो, 20,000 का हो, पेक्यूनरी बायस तो पेक्यूनरी बायस ही है। हम बोलते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं ना, हाँ मेरा पति मेरा देवता है। समझो, मेरा पति मेरा देवता है, कि भाई जैसा भी है भाई वो मेरा देवता है। तो जैसा भी है, अगर तुम्हारा 1 रुपए का भी इंटरेस्ट है तो उसे हम क्या मानेंगे? पेक्यूनरी बायस्ड। क्या मानेंगे? पेक्यूनरी बायस्ड। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो। क्या यहां तक सबको क्लियर है? पक्का इजी है, इजी। अगर पता है एग्जामिनर ना यहां अमाउंट दे देता है, एग्जामिनर यहां क्या देता है? अमाउंट। और बच्चे हो जाते हैं भावुक, अरे यार 20 रुपए से तो क्या इंटरेस्ट आएगा, 20 रुपए से तो क्या इंटरेस्ट आएगा। नालायक को दिमाग नहीं लगाना, जो है नहीं वो यूज मत करो, सिंपल सी बात। चले आइए, आजकल उस देवता की बलि दी जा रही है, बट ठीक है आइए। अगला है पर्सनल बायस। अगला क्या है? पर्सनल बायस। आओ, कभी तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बेसिकली दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके डॉक्टर से मिले, उनके डॉक्टर से मुझे ऐसा लगता है भगवान से मिलना आसान है, भगवान से अपॉइंटमेंट लेना आसान है, लेकिन ये जो प्राइवेट डॉक्टर के नखरे होते हैं इन्हें सहना
इन्हें सहना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मानते हो या नहीं, अग्री करते हो या नहीं? भाई इनके डॉक्टर अलग ही कलाकार है, अलग ही। एक पेशेंट को लेके अंदर बैठ गए भाई, कोई तो होगा उनका जानकार वानकार, उसको लेके अंदर बैठ गए। बाकी पूरी जनता बाहर सड़ रही है, बाकी पूरी जनता कुर्सियों पे बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर रही है। भाई मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। यूजुअली मान लो मम्मा को कोई इशू है, ठीक है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम पर स्लिप बनवाते हैं, ठीक है। तो अब कुरुक्षेत्र छोटा शहर है, तो हमने स्लिप बनवाई, तो हमने ना उनको कॉल करा कि आपका नंबर, हमारा नंबर कितनी देर में आएगा। मान लो 10 बजे स्लिप बनाई, उन्होंने बोला 12 बजे उनका नंबर आ जाएगा। अब हम बेचारे, हम 11:30 घर से निकल गए कि 11:15 तक पहुंचेंगे और क्या नाम है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम 11:15 पहुंचे, जैसे ही नंबर आने वाला था डॉक्टर साहब ड्यूटी पे चले गए। वो राउंड करते हैं ना, वार्ड राउंड करते हैं, डॉक्टर साहब जी ड्यूटी पे चले गए। हमने बोला इतने डेडिकेटेड डॉक्टर, चलो ठीक है ड्यूटी पे। एक बार क्या हुआ, सच भाई बात बताती हूँ, मेरे को रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि हमारा डॉक्टर ना वो है इमरजेंसी में सर्जरी कर रहा है, हमें नहीं पता कब आएगा, सर्जरी कर रहा है। अच्छा दिखाना जरूरी था क्योंकि अगली देर मेरे को वापस आना था। तो हम बैठ गए, आप यकीन नहीं मानोगे, वो अंदर बैठ के चाय पी रहा है, बिस्कुट खा रहा है। आधे घंटे में उसकी चाय खत्म हुई, वो वार्ड पे चला गया। नंबर आना था हमारा 12 बजे, हम बैठे रहे, हमारा नंबर लेजिट आया 2:30 बजे। और आप मानोगे 2:30 बजे मैं अपनी मम्मी को लेकर अंदर गई हूं और 2:33 पे मैं अपनी मम्मी को लेकर बाहर आ गई। 2:30 पे मैं अंदर गई, 2:33 पे मैं बाहर आ गई। आप ये समझो भाई, मेरा मन करा कहीं पिट विट ना जाइए मुझसे, लेकिन ऑब्वियसली अब समझो यहां पे अगर आप देखो, देयर इज नो पर्सनल बायस, उसको मुझसे कुछ नहीं लेना, बट हाँ मेरे को ऑब्वियसली उससे कुछ लेना है। लेकिन एक बार की क्या बात है, कोविड की बात है। कोविड में क्या हुआ था, कोविड में मैंने नया पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे कोविड हो गया, और मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरा फर्स्ट बैच था, तो मेरे पास बहुत काम था। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है। और वो क्या हुआ, ओवर द पीरियड, मतलब मैंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा, बट मैंने इतना कुछ नहीं ध्यान दिया। बट हुआ क्या, ओवर द पीरियड मेरी हेल्थ ना खराब हो गई, लाइक मेरे लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हो गया, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन होने लग गया, ये सिचुएशन हो गई। अच्छा जब ये सिचुएशन हुई तो उस टाइम अगर आपको याद हो, कोविड में ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एडमिट कर नहीं रहे थे, और अगर कर रहे थे तो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे थे, और वो प्रॉपर इलाज भी नहीं कर रहे थे। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा था, या तो वो उसको ले ही नहीं रहे थे, अगर आपको याद हो ये सीन था कि या तो वो उसको ले ही नहीं रहे, ले रहे हैं तो उसको वो वापस नहीं आएगा। कोविड में मुझे ऐसा लगता है जो घर थे वो फिर भी बच गए, लेकिन जो हॉस्पिटल थे वो नहीं बचे। मानते हो या नहीं? जो घर थे वो फिर भी बच गए, जो हॉस्पिटल थे वो नहीं बचे, ठीक है। तो वी वर वेरी टेंस्ड उस टाइम पे कि भाई, अब मैं घर चली गई थी, कोविड का टाइम था, तो मम्मी पापा वाज लाइक कि यार अब क्या करें, क्योंकि कोई प्राइवेट डॉक्टर लेगा नहीं, और लेगा तो वी नेवर नो कि केस बिगाड़ दे या कुछ हो जाए। उस टाइम क्या था, उस टाइम एक डॉक्टर थे जिनको हम जानते थे। हाँ नालायक, सच में हुआ था, रियलिटी थी। उस टाइम ना एक डॉक्टर थे जिनको हम जानते थे। तो हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने हमें बोला कि देखो इसको कोविड है, मतलब मेरे को बोला कि इसको कोविड है, और आप ना इसके साथ तो ऑब्वियसली रह नहीं सकते, आप इसको यहाँ एडमिट करके चले जाओ। वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, हमें नहीं पता। एंड हमें पता बिकॉज इन्फेक्शन लंग्स तक आ चुकी थी, तो उन्होंने बोला हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ एडमिट करते हो तो आप इससे मिल नहीं सकते, आप इसको आइसोलेशन में रखोगे। अच्छा जब डॉक्टर ने ये बोला तो मुझे लगा शिवानी अगर तू यहां रही तो तेरा खेल खत्म, क्योंकि भाई एक तो वैसे इतनी बीमार, ऊपर से घर वाले नहीं देख पाएंगे, ठीक है, और ऊपर से भाई ये डॉक्टर है प्राइवेट, पता नहीं करेंगे क्या करेंगे। मैं किसी डॉक्टर को गलत नहीं कह रही, यूजुअली वैसे बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे एक जानने वाले थे, हम जिन गुरुजी को मानते हैं बेसिकली, उन्होंने हमें एक डॉक्टर सजेस्ट किया, उन्होंने उस डॉक्टर से बात करी। अच्छा अब समझो, पूरे कुरुक्षेत्र में यूजुअली कोई केस नहीं ले रहा था, जो ले भी रहा था वो गारंटी नहीं दे रहा था। वो डॉक्टर क्योंकि हमें जानते थे, अच्छा समझो वो हॉस्पिटल था ईएनटी हॉस्पिटल, मेरा ईएनटी से कुछ लेना देना नहीं था,
लेकिन उन डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मेरे लिए वहां एक बेड रिजर्व करवाया, एक प्रॉपर रूम में बेड रिजर्व करवाया, वहां रोज आकर के मेरा ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर 3 टाइम का खाना मुझे दिया, मेरे घर वालों को मुझसे मिलने दिया, प्रॉपर दवाइयां तक वो मुझे देने आए। आप समझो भाई, डॉक्टर दवाई देने आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? और वो मुझसे मेरा डेली हाल पूछ के जा रहे हैं। भाई वो डेली खाना भी लेकर आ रहे हैं। अब मैंने कहा ये डॉक्टर है, मैंने कहा कहीं डिग्री फर्जी तो नहीं है, मुझे शक होने लग गया उस पर कि इतनी चिंता पेशेंट की कौन करता है। बट आप समझो, उन्होंने मुझे 1 वीक या अप्रोक्सीमेटली 8 डेज ऐसा कुछ रखा एंड प्रॉपर खाना सब चीजें दी, ठीक है। और 8 दिन के बाद मैं एकदम ठीक हो गई, ही सेंट मी बैक हो। अब आप समझो कि आपको लग रहा है पर्सनल बायस है या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अगर उसकी जगह अगर कोई और बंदा आता जिनका उनसे कनेक्शन ना होता तो वो शायद उसको ट्रीट भी ना करते, यस और नो। बिकॉज कोविड में हुआ क्या था, हम सब अपनी जान ही तो प्यारी थी ना यार, समझो। सो ये क्या हो जाता है ना, पर्सनल बायस। मतलब अगर मैम पर्सनल मतलब क्या? भाई देखो, तुम्हारे जीजा जी ने मर्डर करा है तो क्या तुम अपने जीजा जी को मर्डरर बोल दोगे क्या? भाई पागल हो क्या? घर से प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे। तुम्हारे दोस्त ने मर्डर करा है, ऑब्वियसली तुम अपने दोस्त की साइड लो। अब यहां पे समझो, बायस का ना दूसरा फेस आ जाता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो है फेवरेबल बायस। वो क्या है? फेवरेबल बायस। क्या अब एक आती है अनफेवरेबल बायस। अनफेवरेबल बायस क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लड़कियों में ना बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन रिलेटेड टू मार्क्स एंड ऑल। स्कूल में लड़कों में होता ही नहीं क्योंकि इनके आते ही नहीं, ठीक है, मानते हो ये बात? लड़कों में होता ही नहीं क्योंकि इनके नंबर आते ही नहीं। ये बेचारे 45-50 पे लटक रहे होते हैं ऐसे करके, इनके 45 से 50 आ जाइए खुश होते रहते हैं। और लड़कियों का सीन क्या होता है, 90 पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है, हमें चाहिए 99, हमें 95 में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ठीक है, ये सीन होता है। तो स्कूल में 11th क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ठीक है। और अब क्या, देखो मेरे को ना स्टार्टिंग से ही मैं एवरेज थी, तो मैंने 10th में नया पढ़ना शुरू किया था, तो मैं टॉपर्स में आ रही थी। अच्छा हुआ क्या, मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया, दोस्त। अब भाई वो मेरे से बहुत कंपटीशन करे। मान लो अगर मेरे 50 में से 40 नंबर आए और उसके 38 आए, वो मेरे से बात ही नहीं करती थी पूरा दिन। मान लो मेरे 35 आए, उसके 40 आए, वो पूरी क्लास में गाती फिरती थी, ठीक है, ये सीन था। बट मेरे को भाई आज तक फर्क, मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे को लगा ठीक है, क्या है, मेरे को ये था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, बट मुझे लगा ठीक है। अच्छा अब सुनना, हुआ क्या, एक दिन हमारा मॉक टेस्ट था, और मॉक टेस्ट में मेरे उससे ज्यादा नंबर आ गए, मॉक टेस्ट में, ठीक है। और उसने पूरी क्लास में, उस चापली लड़की ने पूरे क्लास में बोल दिया जी शिवानी ने तो चीटिंग करी है, चीटिंग। अच्छा अब भाई चीट नहीं करती मैं, चाहे पेपर हो चाहे रियल लाइफ, मैं चीट नहीं करती, ठीक है, मेरे को पसंद नहीं चीटिंग वीटिंग। उसने पूरी क्लास में बात फैला दी, पूरी क्लास में। अच्छा अब भाई मेरे को चढ़ गया गुस्सा पूरी क्लास। अच्छा अब क्या हुआ, टीचर ने कॉपी वॉपी चेक करी, ऑब्वियसली बात तो फैल ही गई थी, उसने मेरे से सुना मुना, मेरे को आता था। अब गलती से क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हम दोनों साथ में बैठते थे, वो ना बॉटल आती है ना मिल्टन की, देखो मेरे पास भी होगी, मेरी बॉटल कहाँ है गाइस, वेयर इज माई 1000 करोड़ बॉटल, ये पड़ी। अब ना ऐसी सच बात है एकदम, मिल्टन की बॉटल लेके आती थी वो, ठीक है, गलती से नीचे गिर गई और वो टूट गई। आपको पता उस लड़की ने मेरे से बात ही करना बंद कर दिया, मेरे साथ बैठना ही बंद कर दिया। अब मुझे वो कहीं दिख जाए, अब मेरे को नफरत हो चुकी उससे, नफरत है। अगर मान लो किसी केस में वो आ गई, क्या बायस्ड है? यस। लेकिन क्या मैं उसके अगेंस्ट डिसीजन सुनाऊंगी? हाँ या ना? क्या मैं उसके अगेंस्ट डिसीजन सुनाऊंगी? यस। तो दिस इज अनफेवरेबल बायस, दिस इज व्हाट, अनफेवरेबल बायस। आप समझो, बायस हमेशा फेवर में नहीं होती। क्या बायस मेरे को एक बात बताओ, अनफेवरेबल भी हो सकती है, यस और नो? कोई बहू जज है और उसकी सास मर्डरर है, अच्छा चाहे उसकी सास इनोसेंट भी हो, क्या वो फिर भी जेल में डाल दे? चल, यस और नो? सेम अपोजिट ऑल्सो ट्रू। आइए
पर मैम ये तो गलत है ना, पर्सनल बायस बिल्कुल गलत नहीं है। जिसको आप जानते हो उसके लिए आप बायस तो हो ना, ठीक है। सो पर्सनल बायस का मतलब क्या है समझो, व्हेन जज हैज एनी इंटरेस्ट इन एनी ऑफ पार्टी ऑफ सूट। भाई तुम्हारा किसी भी पार्टी में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कौन सा, पर्सनल, ठीक है। अगला है सब्जेक्ट मैटर। अगला क्या है, अगला क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा समझो, जब इंडिपेंडेंस की बात आती है ना, इंडिपेंडेंस मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब बात आती है, एंड स्पेसिफिकली जब लड़कियों की बात आती है, तो वो टॉपिक ना मेरे लिए बहुत टची हो जाता है। अच्छा टची क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है हर लड़की को, देखो लड़कों के सिर पे तो वैसे जिम्मेवारी होती है, वी हैव टू अग्री, ठीक है। उनको तो कुछ ना कुछ करना ही होता है, उनके पास तो ये ऑप्शन होता ही नहीं। लड़कों को नहीं बोलते घर वाले कि पढ़ ले वरना शादी करा देंगे, अदरवाइज लड़के तो कूदे। लड़कों को क्या बोलते हैं, पढ़ ले वरना शादी नहीं होगी। फेल हो गया, लड़कियों को सुनना, लड़कियों को क्या बोला जाता है, फेल हो गई तो शादी करा देंगे। लड़कों को क्या बोला जाता है, फेल हो गई तो शादी नहीं होगी। यस और नो, यही सिचुएशन होती है ना इंडिया में। तो भाई देखो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही लड़कियों के ऊपर नहीं होती, डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ फेमिनिस्ट कहीं भाई मैडम ने तो ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं है। बट ये आपको भी पता है, दिस इज सोसाइटी, राइट। कि भाई देखो लड़कों के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लड़कियों के पास कहीं ना कहीं एक हल्का सा ऑप्शन रहता है। आप मेरे से एग्री करोगे, लड़कियों के पास कहीं ना कहीं हल्का सा ऑप्शन रहता है कि सेटल हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके सेटल हो जाना। मानते हो मेरी बात? आई गेस लड़की एग्री करेंगी मुझसे। पर मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि हर लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर लड़की को, ठीक है। आप कुछ भी करो, आप चाहे महीने के 25,000 कमाओ, मैं नहीं बोल रही आप महीने के 2 लाख कमाओ, 2.5 लाख कमाओ, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रही हूं, आप चाहे 25,000 कमाओ, 20, जितने मर्जी कमाओ, लेकिन आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आपको सबसे पहला तो अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देता है, दूसरा आपको कहीं ना कहीं सेंसिबल बनाता है, क्या बनाता है, सेंसिबल बनाता है। आप मेरे से एग्री करोगे? तो जब ये टॉपिक आता है, जब मेरी भी फ्रेंड्स है, राइट, मेरी भी फ्रेंड्स है, तो जब भी मैं उनसे बात करती हूँ या जब भी वो मुझसे बोलती है शादी का, तो मैं उनकी शादी होती है, अब जैसे मेरी फ्रेंड्स है, यूजुअली हर एक की शादी हो ही चुकी है, ठीक है, हर एक की शादी हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है जब मेरी उनसे बात होती है, जब वो मुझे बोलते हैं कि यार मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मुझे उनसे रिचार्ज कराना है, आप समझो, तुम्हारे फोन में रिचार्ज के लिए भी कोई सामने वाला बंदा पैसे भर रहा है, तुम्हारी एक मील का पैसा भी वो सामने वाला बंदा दे रहा है, तुम्हें कोई चीज पसंद आई उसको लेने का पैसा भी वो सामने वाला बंदा दे रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम दोनों में प्यार है, इसीलिए क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हो, तुम उस पर 100% डिपेंडेंट हो चुकी हो, समझो। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, ये बहुत गलत है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप समझो, मेरे पे ही अगर कोई डिपेंडेंट हो जाए तो मुझे एक टाइम के बाद होने लग जाएगा यार क्या है यार, इतना नहीं कर सकती मैं, और उसको भी हो जाएगा कि यार हर चीज के लिए इससे पैसे मांगू, समझो। तो ये टॉपिक मैं हर लड़की को ये बात बोलती हूँ, हर लड़की को, ठीक है, कि भाई देखो तुम सीएस कर रहे हो, अब मेरे साथ कनेक्टेड हो, तुम सीएस कर रहे हो, तुम अगर सीएस नहीं भी करते हो, किसी और फील्ड में भी जाते हो, कभी घर मत बैठना, कभी ये मत समझना कि भाई ठीक है भाई हो गया मेरा, नहीं, जब तक कर सकते हो तब तक करो, जब तक कमा सकते हो तब तक कमाओ, राइट, जब तक अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हो तब तक करो। तो ये मेरा भी लाइफ में मोटो रहा है, और ये मैं चाहती हूं हर लड़की का भी रहे, ठीक है। इट डज नॉट मैटर कि वो कितना कमा रही है, अब समझो, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है ना, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, सो दिस इज व्हाट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स सब्जेक्ट मैटर, अब आप देखो, आप लोग 18 साल के हो, तुम बताना मेरे से एग्री करोगे या नहीं, आप लोग 18 के हो, आपको अभी से अपने पेरेंट्स से मांगने में शर्म आती होगी, बताओ ऐसा है या नहीं?
मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पेरेंट्स आपको देते नहीं होंगे या आपके पेरेंट्स आपको ताना मारते होंगे, नहीं 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 नहीं। आप मुझे बस एक बात बता दो कि अभी सही आपको अपने पेरेंट्स से मांगने में शर्म आती होगी कि भाई क्या करे क्या करे, मांगे नहीं मांगे, राइट। सो दिस इज द केस, दिस इज व्हाट सब्जेक्ट मैटर। अब समझो जजेस है, जजेस बेंच होती है जजेस की, क्या होती है, बेंच होती है जजेस की। अब उसमें एक फीमेल जज है, अब मान लो उसमें सारी फीमेल जज है, डन। और एक केस आया रेप केस, एक केस आया रेप केस, क्या बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट मैटर बायस्ड होगा, यस और नो? क्या बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट मैटर बायस्ड होगा, यस और नो? गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि लड़की है तो रेप केस में सब्जेक्ट मैटर बायस होगा, ऐसा नहीं होता। आपको कनेक्शन शो करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन शो। अब मान लो डाइवोर्स का केस है, अब डाइवोर्स का केस है, एक महिला जज है जिसका डाइवोर्स हुआ है, आप तो कहोगे जो ये सब्जेक्ट मैटर बायस है, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन कनेक्शन दैट अ जज इज बायस्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मेरे सामने दो पार्टीज आई, एक कहती है कि गौ माता, देखो मैंने बोला ही क्या, गौ माता। एक बोलती है कि गौ माता को हम लोग को काटना नहीं चाहिए, और दूसरी पार्टी ये बोलती है, थैंक यू सो मच, और दूसरी, गाइस चाय पी लो, और दूसरी पार्टी ये बोलती है कि नहीं हम गौ माता को मारेंगे, हम गौ माता को मारेंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एज ए हिंदू मैं तो गौ को माता बोलती हूं, तो मैं क्या सब्जेक्ट मैटर बायस आ गया, क्या सब्जेक्ट मैटर बायस आ गया, यस। अब राम मंदिर वाला केस था, सबको पता था कुछ भी हो जाए फैसला हिंदुस्तान के हित में आएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बायस थी। क्या यहां तक क्लियर है? सो बायस में कितनी चीजें होती है ना जी, तीन। कितनी चीजें होती है, तीन। आओ एक बार आप मॉड्यूल से पढ़ लो, आ जाओ मॉड्यूल से पढ़ लो। ये उवासी जो ले रहे हो ना, चाय से मुंह धो लो अपना, ये जो उवासी ले रहे हो, देखो ये क्या लिखा है, यूपी में माता पिता की अनुमति के बिना नहीं होगी शादी। हो भाई साहब, ओ भाई साहब, आओ ICSI गूगलू न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल, चल जा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर बायस आएगा तो आप ये तीनों लिखाना। अगला क्या है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम, ये आज पिटेगा मेरे से। अगला क्या है, ऑडी ऑल्ट्रम, ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्यों नहीं चल रहा? आइए मॉड्यूल तो तुम्हें खोल के दिखाना ही है। एक मिनट रुकोगे, मैं खोल के दिखा दूं, लिखवा रही हूं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ICSI की साइट खोलनी है, इट्स नॉट वर्किंग। ये देखना क्या हो रहा है। आ जाओ एक बार चलते, आपको एक बार चलते, चलो अगला, ठीक है। तो अगला क्या है रजे, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। अभी लिखवाऊंगी सब्जेक्ट मैटर बायस भी लिख लो। व्हेन जज इज बायस्ड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और टॉपिक that is in conflict, क्या यहां तक क्लियर है? सॉरी, URL भेजू फोन पे, आओ, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? अगला क्या है, ऑडी ऑल्ट्रम। मेरे को एक बात बताओ, नेचुरल जस्टिस क्लियर है? नेचुरल जस्टिस का नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ क्लियर है? फटाफट से बताओ, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, टाइम, फटाफट बताओ कि यहां तक क्लियर है? ICSI न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल, एक मिनट पे, भेज दिया। कि यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? मैम ओ भाई एक डाउट, और वो भी एकदम, वो भी तो मैम डेली टारगेट कैसे अचीव करें, चलो बता दूंगी भाई, बस एक डाउट, तुम ठीक तो हो? भेज दिया, व्हाट्सएप किए, तुम ठीक तो हो? नेटवर्क नहीं है यार, अब भेज दिया, अब आ गया होगा, देखो। चलो अगला, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ समझो, अब क्या हुआ, क्या हुआ, ये हमारा सचिन है, ये हमारा सचिन है, ठीक है, और ये दीपिका है। ये कौन है? दीपिका। सचिन बोलता है, सचिन बोलता है मैम दीपिका, दीपिका ने मुझे छेड़ा। मैंने कहा दीपिका की आंखें कब से खराब हो गई? दीपिका की चलो दिमाग तो ठीक है, बट आंखें कब से खराब हो गई दीपिका की? दीपिका, ये सचिन बोलता है मैम दीपिका ने मुझे छेड़ा है, दीपिका ने मुझे देख के हंसा है। वो तुम्हें हंस के देख रही है या वो तुम्हें देख के हंसी है, तुम्हें खुद ही पता नहीं है, तुम्हें खुद ही पता नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझो। तो सचिन क्या बोलता है, मुझे दीपिका ने छेड़ा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दीपिका को फांसी, दीपिका को फांसी, फटाफट से क्या मैं बोल सकती हूँ दीपिका को फांसी? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि क्या मुझे दीपिका को पूरा मौका देना चाहिए, हाँ या ना? क्या मुझे दीपिका को पूरा मौका देना चाहिए? दीपिका कहती है अरे मैम सचिन के पीछे रणवीर बैठा था, सचिन के पीछे रणवीर बैठा था, मैं उसको देख के हंस रही थी, मैं उसको देख के हंस रही थी, मैं उसको देख के हंस रही थी, सचिन को तो मैंने देखा ही नहीं, सचिन को तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा समझो, यहां पे अगर मैं बिना दीपिका से पूछूं, बिना दीपिका से पूछे फैसला सुना दूं, फैसला सुना दूं, तो मुझे बताओ ये गलत है या नहीं? मुझे बताओ ये गलत है या नहीं? इसे बोलते हैं रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा, ROBH। पेपर में या बाहर किसी को रुअफ़ज़ा मत बोल देना, ये तो मैं ऐसी बोलती हूँ, ROBH बोलते हैं इसे, ROBH बोलते हैं। दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। क्या बोलते हैं इसे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बच्चे, रूल ऑफ फेयर हियरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, दोनों पार्टीज का सुना जाएगा, दोनों पार्टीज का सुना जाएगा, उसके बाद जो जज को सही लगता है वो करेगा, जो जज को सही लगता है वो करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कौन सा, एक बार आओ, ये प्रिंसिपल कौन सा है रजे? ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, ठीक है। एवरी पार्टी लिखो, एवरी पार्टी टू सूट शेल बी गिवन ROBH, ठीक है जी। अच्छा, क्या यहां तक मुझे एक बात बताओ, क्या नोट्स क्लियर है? मेरी जो राइटिंग है क्या वो क्लियर है? एक बार बता दो, क्या जो मेरी राइटिंग है वो क्लियर है? ये आपके नोट्स निकाल लूं मैं, ये बिना मॉड्यूल के ना आधा अधूरा लगता है। एलियन एनिमी को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रचे, सबको मिलता है, सबको मिलता है। एक मिनट रुक जाओ, नोट्स निकाल लो तुम्हारे। आइए आइए, लिखो लिखो लिखो, आइए लिखो बच्चे। ऑडी अल्ट्रम पैटर्न दो चीजें कहता है, आओ मेरे साथ लिखो, ऑडी अल्ट्रम पैटर्न दो चीजें कहता है। क्या दो चीजें कहता है? लिखिए, द अथॉरिटी मतलब जज, द अथॉरिटी must not hear one side in absence of other, or must not take decision without hearing the other side। सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर तुम ये लिखाते हो ना, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम में तुम ये लिखा है, तो पेपर चेकर तुम्हारे घर का पता ढूंढेगा तुम्हारे हाथ चूमने के लिए। इतना मैं लिख कर दे सकती हूँ, इतना मैं लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है। पेपर चेकर तुम्हारे घर का पता ढूंढेगा तुम्हारे हाथ चूमने के लिए, अगर तुम ये लिखा है, अगर तुम ये लिखा है। देखो क्या लिखा है कि भाई दूसरे की एब्सेंस में, क्योंकि समझो दो पार्टीज है, एक आई नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जज एक पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाए, एक पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाए, यस और नो। तो क्या लिखा है, दैट अथॉरिटी मस्ट नॉट हियर वन साइड इन एब्सेंस ऑफ अदर। मतलब जब तक दोनों पार्टीज साथ में नहीं होंगी तब तक सुनवाई नहीं की जाएगी, और दूसरी पार्टी को बिना सुने सुनवाई नहीं की जाएगी, यस और नो। फटाफट से ये पॉइंट 1 और 2 चैट बॉक्स में लिख दो, पॉइंट 1 और 2 चैट बॉक्स में लिख दो, जल्दी जल्दी। पॉइंट 1 और 2 चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। पॉइंट 1 और 2 चैट बॉक्स में फटाफट लिख दिया, जल्दी जल्दी फटाफट से जल्दी लिखो यार, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। डन, एक बार दोबारा। मस्ट नॉट हियर, पूछो पूछो पूछो, मस्ट नॉट हियर वन साइड इन एब्सेंस ऑफ अदर, और मस्ट नॉट टेक डिसीजन विदाउट हेयरिंग द अदर साइड, विदाउट हेयरिंग द अदर साइड। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सबको याद हो गया? आप समझो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है जो मैं लिखवाने जा रही हूं, वो ये है जो मैं लिखवाने जा रही हूं। एक बार लिखना, रुको ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। रुको मैं आपको एक बार ये लिखवाती हूँ, ठीक है, फिर समझाती हूँ, ठीक है, फिर समझाती हूँ। आइए, राइट टू नोटिस, ठीक है, राइट टू प्रेजेंट केस, राइट टू rebut evidence, cross examination, legal representative। अब बहुत ध्यान से समझना, ये 5 चीजें आती हैं, ये 5 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहला राइट टू नोटिस। अब मुझे एक बात बताओ, किसी की शादी है, तुम्हें कार्ड नहीं मिला, तुम्हें कार्ड नहीं मिला, तुम शादी पे गई नहीं। अब मान लो ये हमारी सायरा है और ये गुड़िया है, सायरा की शादी है, सायरा और गुड़िया बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी। सायरा की, उसने सोचा था कि सायरा की शादी पे गुड़िया ने सोचा था कि वो डांस करेगी। वो क्या करेगी? डांस। वो गाना होता है ना दिन शगना वाला, उस पे डांस करेगी गुड़िया, ठीक है। उसने परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर दी, गुड़िया ने लहंगा सिलवा लिया, गुड़िया ने सारे आउटफिट सोच लिए, पर सायरा गुड़िया को कार्ड देना ही भूल गई। सायरा ने गुड़िया को कार्ड ही नहीं दिया, उसको बताया ही नहीं कि उसकी शादी किस डेट को है। गुड़िया ऑब्वियसली क्या शादी में जाएगी? नहीं जा पाएगी। अगले दिन सायरा गुड़िया से आके लड़ रही है कि तू मेरी शादी में नहीं आई, तू मेरी शादी में नहीं आई। गुड़िया क्या करेगी? एक आधा लगा देगी सायरा को, यस और नो। समझो, मतलब है कि दोनों पार्टीज को नोटिस मिलना चाहिए। अगर एक भी पार्टी को नोटिस नहीं मिला तो वो पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू कम टू कोर्ट एंड टू प्रेजेंट द केस। समझो मेरी बात। अब नोटिस, चाहे आप एक्यूज्ड हो चाहे आप विक्टिम हो, नोटिस दोनों को मिलना चाहिए, क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्या हुआ है, हमारे घर में ना वाईफाई लगा है, ठीक है, और हम लोगों ने पहले तो एक तो ब्रांड था कुछ करके, मेरे को नाम याद नहीं है,
उसका वाईफाई लगवाया था, ठीक है, उसका वाईफाई लगवाया था। तो वो ना वाईफाई नहीं चलता था, वो वाईफाई चलता नहीं था, बिल तो आता था लेकिन। तो मैंने 1-2 बार उनसे कंप्लेंट्स करी, वाईफाई नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। उन्होंने बोला कि मैम हम करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और मैंने भी बिल नहीं भरा, मी बीइंग मी, मैंने बिल नहीं भरा। अच्छा, वो बिल बिल करते 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 वो बिल जो है वो हो गया था अप्रोक्सीमेटली कुछ 2-2.5 हजार का। तो उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया। उन्होंने मुझे क्या भेज दिया? नोटिस। अब मैं कौन हूं? सीएस। उन्होंने बोला मैम हमने आपको लीगल नोटिस भेजा, देख लेना। मैंने कहा मुझे तो आया ही नहीं, मेरे हाथ में नोटिस, मेरे हाथ में नोटिस। मैंने कहा मुझे तो आया ही नहीं, कौन सा नोटिस? अब नोटिस में क्या सीन है, जब तक सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस पर साइन नहीं कर लेता, तब तक वो वैलिड माना नहीं जाता। मतलब दोनों पार्टीज को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई मेरे को नोटिस भेज रहा है तो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट नोटिस, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट नोटिस, राइट। मैंने कहा मेरे पास तो आया ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। कहता मैम, और उसने तो 3-4 भेजो, उसने 3-4 भेजो। मैंने कहा आया ही नहीं, मिला ही नहीं, आया ही नहीं, मिला ही नहीं। और मैं उसे कश्ती बना बना के अपने पानी में चला रही हूँ। बिल कितना था? 2-3 हजार बिल था। कहता मैम यार कितना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, कितना दोगे? मैंने कहा कितना बिल है? कहता 2,500। मैंने कहा 200 रुपए। कहता मैम गलत सुन लिया, क्या 2,500? मैंने कहा 200 रुपए। कहता 2,000। मैंने कहा 150 रुपए। कहता मैम 2,000। मैंने कहा 150 रुपए। कहता 1,500। मैंने कहा 100 रुपए। फाइनल हमारी सेटलमेंट हुई कुछ 300-400 रुपए में, कुछ 300-400 रुपए में। मतलब क्या है रजत, क्या हर पार्टी को नोटिस मिलना चाहिए? यस और नो? यस, एवरी पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नोटिस। दूसरा क्या है? राइट टू प्रेजेंट केस। अब हमने बोला यहाँ पे कि सचिन बोलता है मुझे दीपिका छेड़ रही है, तो दीपिका को फांसी थोड़ी करवा देंगे, दीपिका को फांसी थोड़ी करा देंगे। समझो, क्या दीपिका को भी मौका दिया जाएगा टू प्रेजेंट द केस? अब मान लो सेम क्लास में ध्रुवी बैठा था, सेम क्लास में ध्रुवी बैठी थी। ध्रुवी बैठा है या ध्रुवी बैठी है? ध्रुवी बैठी है। अब ध्रुवी ने देखा है कि दीपिका ने सचिन को नहीं छेड़ा, लेकिन ध्रुवी अभी शिमला है, ध्रुवी को आने में 4 दिन लगेंगे, यस और नो? मैं बोल सकती हूँ दीपिका को 1 दिन में विटनेस लेकर आए, 1 दिन में नहीं। क्या मुझे उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा? यस और नो? राइट टू प्रेजेंट केस। अगला है राइट टू रिबोट एविडेंस। अब आप मुझे आके बोलो कि मैम वो आपके खिलाफ गलत बोल रहा था, कोई भी है, मान लो कोई भी पर्सन है, अगर तुम मुझे ये आके बोलो कि मैम वो आपके खिलाफ गलत बोल रहा था, तो सिंपल सी एक बात बताओ, मैं अपने आप को बचाऊंगी या नहीं बचाऊंगी? अगर मैं सच्ची हूं या मैं झूठी भी हूं, तो भी मैं अपने आप को बचाऊंगी या नहीं? वो कह रहा मान लो दूसरी पार्टी एविडेंस ले आई जिसके खिलाफ एविडेंस है, क्या उसको प्रॉपर राइट है उस एविडेंस को खारिज करने का? यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, खारिज कैसे होगी? क्रॉस एग्जामिनेशन से। कैसे होगी? क्रॉस एग्जामिनेशन से। मान लो तनिष्का ने विवेक का मर्डर किया, और दीपिका आ गई आई विटनेस। दीपिका कहती है मैंने तनिषा को देखा है मर्डर करते हुए। अब मैं जो हूं, मैं विवेक की लॉयर हूं, नहीं सॉरी, मैं तनिषा की लॉयर हूं। तनिषा ने मर्डर किया विवेक का, तो दीपिका बोलती मैंने देखा है तनिषा को विवेक का मर्डर करते हुए। मैंने कहा कब हुआ था मर्डर? कहती मुझे अच्छे से याद है, सुबह 8 बजे थे, मैं चाय पी रही थी, खिड़की से बाहर देखा तो तनिषा और विवेक का मर्डर हो रहा था। मैंने कहा नालायक, मर्डर रात को 12 बजे हुआ है। कहती सॉरी उप्स। अब आप समझो, क्या यहां पे मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करके जो एविडेंस मेरे खिलाफ आया था, मेरी पार्टी के खिलाफ जो एविडेंस आया था, क्यों एविडेंस वो मैंने खारिज कर दिया? यस और नो? कर दिया या नहीं कर दिया? फटाफट बताओ, कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया, बिल्कुल कर दिया। मतलब क्या है राजे, ये सारे राइट्स आपको दोनों पार्टीज को देने पड़ते हैं। मैम लीगल रिप्रेजेंटेटिव राइट का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर दोनों पार्टीज विदाउट लॉयर लड़ रही है, क्या विदाउट लॉयर आप लड़ सकते हो? बिल्कुल लड़ सकते हो, विदाउट लॉयर लड़ा जा सकता है। अब दोनों पार्टीज रजे अगर विदाउट लॉयर लड़ रही हैं तो ठीक है, लेकिन मान लो एक पार्टी के पास लॉयर है और दूसरी पार्टी के पास लॉयर नहीं है, क्या यह गलत है या नहीं? तो क्या हमें दूसरी पार्टी को भी लॉयर देना चाहिए? बिल्कुल। मैम दूसरी पार्टी के पास लॉयर के पैसे ही नहीं है, तो बच्चे उसको सरकार यानी स्टेट लॉयर देती है, जिससे बोला जाता है फ्री लीगल एड। वो क्या कह रहा है, देखो अगर आप दोनों बिना जज थोड़ी क्या बोलते हैं उसे, बिना एडवोकेट के, बिना लॉयर के लड़ रहे हो तो ठीक है बच्चे, हम एनसीएलटी में जा सकते हैं, तो अपना केस खुद लड़ सकते हैं, बट एज सच किसी और का केस नहीं लड़ सकते।
जब तक हम लॉयर ना हो ना, इन प्रैक्टिस ना हो। तो अब मान लो सचिन है, सचिन के पास भाई बहुत पैसा, बहुत। सचिन ने हायर किया कपिल सिब्बल सर को, कपिल सिब्बल सर को, और मैं बोलती हूं मैं अकेले लड़ूंगी, मैं अकेले। तो सचिन क्या बोलेगा, मैं पी कर आए हो क्या, हाई होकर आए हो क्या, कपिल सिब्बल है वो, चुटकियों में खा जाएंगे वो तुम्हें। तो क्या मेरे को भी एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, यस और नो? यस। पैसे ही नहीं है मेरे पास, खाली है जेब, जेब खाली, अकाउंट भी खाली, जेब खाली, अकाउंट भी खाली। तो मुझे स्टेट लॉयर करके देगा, मुझे क्या करेगा, स्टेट लॉयर करके देगा, जिसे क्या बोला जाता है, फ्री लीगल एड। क्या बोला जाता है राजे, फ्री लीगल एड। क्या समझ आया, क्या समझ आया, जल्दी बताओ। समझ आ रहा है तो मैं कुछ नहीं आ रहा, फटाफट से आ रहा है तो अपने दिल भेजो, आ रहा है तो अपने दिल भेजो फटाफट से। मैम व्हाट इज आर्ट, एक मिनट भाई, इतने डाउट। चलो, गुड मॉर्निंग आकाश, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई रिस्पेक्ट। लेकिन ये गुड मॉर्निंग डाउट में कौन लिखता है, ये गुड मॉर्निंग डाउट में कौन लिखता है, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कौन लिखता है? मैम डेली टारगेट कैसे बनाए, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैम पर्सनल में फेवरेबल अनफेवरेबल होगा, यस। डेली टारगेट अचीव मंथली, ये जीआईजीएल पढ़ ले पहले। अरे यार डाउट डिलीट कर दिया एक, जीआईजीएल पहले पढ़ लें। अल्ट्रम पाट्रम कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन। मैम पर्सनल बायस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुम्हारा क्रश है सामने वाला, सामने वाला तुम्हारा क्रश है, फेवरेबल बायस। तुम्हारा एक्स है, अनफेवरेबल बायस, सिंपल। एलियन एनिमी थोड़ा याद दिला दो, एलियन एनिमी मतलब दूसरा दूसरा देश, जैसे हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, ठीक है। मैम जब बॉयज को फांसी देते हैं उनके गलत करों के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए दिया, तो गर्ल को क्यों नहीं दिया गया? जैसे अभी ड्रम में डाला और जिसने भी मर्डर किया अपने हस्बैंड का, इक्वालिटी। अरे नालायको, ऐसे तो निर्भया केस में, निर्भया केस में कितने साल बाद जाके जस्टिस मिली थी, कितने साल बाद जस्टिस मिली थी। ऐसे नहीं होता राजे, निर्भया केस में अगले दिन फांसी दे दी गई थी, ऐसा नहीं होता। आर्ट ऑफ एडवोकेसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्लियर है? लिखे, एक बार लिखे, क्या डाउट था, मैं तुम दोबारा पूछ रहा हूं, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। आओ आओ एक बार लिखते हैं, चलो आओ। राइट टू नोटिस लिखो बच्चे, क्या लिखा है, आओ क्या लिखा है। पेन का कलर कौन सा चूज करें, लिख रहे हो ना मेरे साथ, सब सब मेरे साथ लिखोगे ना, बताओ क्या हमारे साथ हो तुम, हमारे मतलब मेरे, क्या मेरे साथ हो तुम, आओ लिखो। नोटिस, notice is an essential part of fair hearing, ठीक है। हेयर फेयरिंग लिख रही थी मैं, फेयर हेयरिंग, ठीक है राजे। इट शुड बी डिफाइनेट, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया वो होना चाहिए, स्पेसिफाइंग द अथॉरिटी, इशूइंग नोटिस, मस्ट बी एडिक्वेट, सब लिखा होना चाहिए। समझो। अब देखो, आज 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 रजी हमारा मॉड्यूल खुल नहीं पा रहा, मॉड्यूल खुल नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं आपको मॉड्यूल से नहीं करा सकती। लेकिन अगर आप मॉड्यूल देख, नेक्स्ट क्लास में आपको मॉड्यूल से करा दूंगी सब। और इससे बाहर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है, तुम लिख भी नहीं पाओगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, समझ आ रहा है सब? आइए अगला क्या है, राइट टू प्रेजेंट केस। आइए लिखिए, द पार्टी against whom proceedings have been initiated must be given full opportunity
present the case and relevant evidence. Reply is usually, मतलब रिटन फॉर्म में होता है, यूजुअली ओरल भी हो सकता है। बताओ, ठीक है, इजी लैंग्वेज है क्या? इजी लैंग्वेज है, येस और नो? क्या इजी? ये लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं लग रही ना? ये लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं लग रही? एक बात बता दो, ये लैंग्वेज अगर ये भी मुश्किल लग रही है तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ा सा तो ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आइए आइए अगला चलते हैं। राइट टू रिबोट। रिबोट का मतलब क्या होता है? खारिज कर देना भाई, खत्म खत्म खत्म। भाई अब मेरे खिलाफ एविडेंस आए, मैं अपने खिलाफ थोड़ी सुनूंगी, मैं अपने खिलाफ थोड़ी सुनूंगी। यस और नो, सिंपल सी बात है। राइट टू रिबोट एविडेंस क्या बोल रहा है समझो। एवरी पार्टी shall have right to present his case or defense, to submit rebuttal evidence। मतलब हम इस एविडेंस को नहीं मानते हैं, हम इस एविडेंस को नहीं मानते हैं, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चनिंग, ठीक है। आइए एग्जामिनेशन हो, अरे यार ये हट क्यों गया यार? ये ओ आ गया, बहुत प्यार से बनाया था मैंने। आओ क्या लिख रखा है? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अपोजिट पार्टी इज कॉल्ड अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। बहुत सारे आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें जिसमें क्या होता है, एक पार्टी सही है एक पार्टी गलत, राइट। और जो पार्टी सही है वो अपना एविडेंस लेकर आती है, और जो पार्टी गलत है उसका जो लॉयर होता है भाई वो ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि जो सामने वाला लॉयर होता है वो पागल हो जाता है, समझो। और जैसे ही सामने वाली पार्टी को लगता है जो सही पार्टी है वो हारने वाली है, वैसे ही धूम एक आदमी प्रकट होके केस कोर्ट में आता है, एक आदमी प्रकट होके कोर्ट में आता है और वो कोर्ट में आके गवाही देता है, जिससे वो पार्टी जीत जाती है। उसकी जो लॉयर होती है वो रोने लग जाती है, जो अपोजिट वकील होता है वो उससे हाथ मिला के जाता है, उसे बोलता है मेरे आज तक के करियर में कोई मुझे हरा नहीं पाया लेकिन तुमने हरा दिया, आई एम प्राउड ऑन यू। अब मैं अपनी इस पोजीशन से रिजाइन करता हूं। बताओ देखा है या नहीं? सुनी स्क्रिप्ट लग रही है या नहीं? बताओ सुनी स्क्रिप्ट लग रही है नहीं लग रही? एकदम लग रही है ना। अब वीर ज़ारा देखी है किसी ने? वीर ज़ारा देखी है? अब वीर ज़ारा में भी क्या हुआ था, शाहरुख खान को इन्होंने टेररिस्ट मान लिया था, दोबारा अंदर जाने वाला था दोबारा, लेकिन तेरे लिए बोलते बोलते प्रीति जिंटा आ गई। जैसे प्रीति जिंटा आई उसने गवाही दी, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा निकल गए। शाहरुख और बल्कि नाला, ऐसा होता ही नहीं है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है, समझो। पता है जो अपोजिट पार्टी भी होती है ना उसे भी पता रहता है कि सामने वाला मेरे खिलाफ क्या एविडेंस ला रहा है, और यहां तक कि वो एविडेंस आके बोलेगा क्या, वो एविडेंस आके बोलेगा क्या, ये तक सामने वाले को पता रहता है। तभी तो नालायकों मैं अपना क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करके आऊंगी। मैं यहाँ पे सरप्राइज खेलने थोड़ी आई हूँ। बर्थडे पे अच्छे लगते हैं सरप्राइज। सामने मेरे खिलाफ एविडेंस खड़ा है कि मैंने मारा है, उस टाइम मैं पैनिक हूं,
मैं रहूं या मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूं? तो पहले से दोनों पार्टीज को पता होता है कि कौन कौन से एविडेंस आ रहे हैं, वो क्या क्या बोलने वाले हैं, वो क्या क्या बोलने वाले हैं। क्या यहां तक क्लियर है? इट मस्ट बी एडिक्वेट एंड रीजनेबल। रजे एडिक्वेट एंड रीजनेबल। सो अगला क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आइए, आइए, इफ एनी सिचुएशन denial the right of legal representation then it is violation of सिंपल है, सिंपल। वो कह रहा देखो, वैसे तो जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखो, वैसे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें मना किया जा रहा है कि तुम्हें नहीं रखना, समझो, लेकिन अगर हमें मना किया जा रहा है कि इतना नहीं रखना, तो ये गलत है, तो ये गलत है। क्या यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से 1 मिनट लगाओ और इसे पढ़ो, 1 मिनट लगाओ और इसे पढ़ो। अगर 1 मिनट लगाओ, इसे पढ़ो फटाफट से। पढ़ लिया? पढ़ लिया? देखो एक बार दोबारा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कितने तरीके हैं? जी 2, ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। मैम कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है उसे सजा नहीं मिलेगी बिना सुने हुए। कंडेम्ड का मतलब होता है राजे बिना सुने हुए हम उसे सजा नहीं देंगे। एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एक्सेप्शन। यस बच्चे, वो एक्स पार्टी की आगे बात करेंगे रजे। राइट टू रिबर्ट एविडेंस मतलब रजे एविडेंस को खारिज करना, मतलब ये मानना, मतलब एविडेंस के अगेंस्ट प्रूफ प्रेजेंट करना कि एविडेंस गलत है, अपने आप को डिफेंड करना। मैम एनी पर्सन इफ यूज बायस इन द केस और अदर पार्टी नो दिस, सो कोर्ट सी दिस और नॉट इन द केस। मतलब मंतशा समझ नहीं पाई मैं आपकी बात। मैम हाउ वी प्रूव दैट कोर्ट इज पर्सनल बायस। रजे ये मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप इसे कैसे प्रूव करोगे, बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लो अगर मेरी सिस्टर है, मेरी कहीं रिलेटिव है, कहीं मेरे उसके साथ फ्रेंडशिप की हिस्ट्री है, कहीं वो मेरी कलीग रह चुकी है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पर्सनल बायस, दिस इज पर्सनल बायस। क्षितिज, बच्चे बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मैम हम हर नोटिस को, बच्चे ऐसा नहीं होता गणेश, हर नोटिस इग्नोर नहीं हो पाता। ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बट बहुत बार लोग घर आ जाते हैं यार, बहुत बार लोग घर आ जाते हैं और आपको ये प्रूव भी करना पड़ता है कि आपको नोटिस नहीं मिला। देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मान लो मेरे और तनु के बीच में केस चल रहा है। तनु, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, मैं आपको समझाऊंगी जीआईजीएल के मॉड्यूल का। मान लो तनु और मेरे बीच में रजे केस चल रहा है, तो अब क्या हुआ, हम दोनों के पास लॉयर नहीं है, चलेगा। मतलब लॉयर होना इज नॉट इंडिस्पेंसिबल पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको आप छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारी सांसों से ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है इंडिस्पेंसिबल पार्ट। वो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट इंडिस्पेंसिबल पार्ट, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपको मना किया जा रहा है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हायर नहीं कर सकते, सो दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। समझ आया? समझ आया? एक बार बताओ मुझे, क्या समझ आया? मॉड्यूल के कंटेंट पर फोकस करें कि केस स्टडी पे? जो मैं आपको करा रही हूं उतना ही, जो मैं करा रही हूं उतना ही। हाँ विद्वांश बिल्कुल, जितना मेरे नोट्स है ना जी, ये नोट्स मोर देन इनफ है। ये आपको प्रॉपर समरी बता रही हूँ, ये प्रॉपर समरी है,
तो मुझे फटाफट से बताओ, आर वी ऑल डन हेयर? आर वी ऑल डन हेयर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार मैं दोबारा चला के देख लेती हूँ। खुल गया, खुल गया। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई होगी। खुल जा जी। कहाँ है इसका पेज नंबर? 200 पे चले, 200 पे। 200 पे क्या आ रहा है? लेसन 5 आ रहा है, डॉट ऊपर होगा फिर। क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या खुल गया? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से अगला है ना, ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव। रुको, ये ऑर्डर नहीं और इक्विटेबल है। ये देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया था राजीव, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल अगेंस्ट बायर, नेमो जुडिक्शन कॉजस हुआ, पेक्यूनरी बायर्स। आप ये केस पढ़ोगे तो ये केस वही है राजीव जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बुक्स वाला। पर्सनल बायर्स, इसमें केस लॉ नहीं पढ़ना है, एंड दैट इज सब्जेक्ट मैटर बायर्स, दैट इज व्हाट, सब्जेक्ट मैटर बायर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फेयर हीलिंग करी, राइट टू नोटिस किया हम लोगों ने, ठीक है, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, राइट टू रिबोर्ट एडवर्स इफेक्ट, कैसे करोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या किया, लीगल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में 2 है, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस एंड स्पीकिंग ऑर्डर्स। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है कि भाई मेरे खिलाफ आप जो एविडेंस लाने वाले हो, मेरे खिलाफ आप जो एविडेंस लाने वाले हो, वो एविडेंस मुझे पहले से ही पता होने चाहिए, वो एविडेंस मुझे पहले से ही पता होने चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टी मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन every material that is sought to be relied upon against him। इसका मतलब क्या है कि मेरे अगेंस्ट अगर तुम कुछ भी यूज कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट अगर तुम कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस। एंड स्पीकिंग ऑर्डर्स का क्या मतलब होता है राजीव, कि जज जब ऑर्डर देता है, ऐसे तो वो कुछ भी ऑर्डर दे देगा क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, तो जज रजे, एक मिनट सुनना, जब जज ऑर्डर देगा, जब जज क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब रीजनिंग के साथ होना चाहिए कि भाई जज ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो ये ऑर्डर क्यों दिया है, जज ने ये ऑर्डर दिया है तो ये ऑर्डर क्यों दिया है। आओ आपको एक बार ये लिखवा दूं, 5 हो गए थे ना हमारे, 5 हो गए थे ना, अगला 2 ही है, एक तो स्पीकिंग और डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस और स्पीकिंग ऑर्डर। आ जाओ लिख लो, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस एंड स्पीकिंग ऑर्डर। एंड व्हाट, स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है। आइए, a party must be given full opportunity to explain every single material that is ब्रॉट अगेंस्ट हिम, ठीक है। अगर मेरे खिलाफ कुछ लाया जा रहा है तो इट इज माई राइट दैट आई कैन डिस्क्लोज, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज द एविडेंस एंड आई कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब रीजनड डिसीजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो भाई जो दिमाग लगा के आए वो बताना, ऐसे ही कुछ मत बोल देना, ऐसे ही कुछ मत बोल देना, रीजन डिसीजन। आइए लिखिए, द कोर्ट
is entrusted the duty on the administrative authorities to give reasons while propounding judgment. While propounding judgment. क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? कितने हो गए हैं? 7. कितने हो गए हैं? 7. देखो, नेमोजुडेक्सिन कॉजस हुआ, नेमोजुडेक्सिन कॉजस हुआ का तो क्लियर है. पर्सनल बायस और सब्जेक्ट मैटर बायस, पेक्यूनरी बायस, क्लियर है. केस लॉस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल है मॉड्यूल का वही पढ़ना है. ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम में बता दो फटाफट से कितने पॉइंट्स है. ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम में कितने पॉइंट्स है? जल्दी बता दो. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम में कितने पॉइंट्स है? राइट टू नोटिस, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, राइट टू रिबर्ट एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, स्पीकिंग ऑर्डर, और एक और था, क्या है वो? क्या है? डिस्क्लोज ऑफ एविडेंस. क्या है? डिस्क्लोज ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सेप्शंस करेंगे, बाकी बचा वो टॉपिक करेंगे, और उसे नेक्स्ट क्लास में जुडिशियल रिव्यू. मतलब 2 more क्लासेस और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म. मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई डाउट आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मुझे नहीं लगता. स्पीकिंग ऑर्डर मतलब भाई जो तुम बोल रहे हो दिमाग लगा के बोल दो. ऐसे मत, ऐसे पर्चियां डाल के मत चूज करो कि कौन सही है. जब आप जजमेंट दे रहे हो, मेक श्योर टू गिव अ रीजन फॉर इट. क्या क्लियर है? पक्का? फटाफट से बताओ आज की क्लास दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर? जल्दी दिमाग में क्लियर या दिमाग से क्लियर? एग्जैक्टली, दिस इज कंपल्सरी टू डिस्क्लोज द एविडेंस. डिस्क्लोज द एविडेंस का मतलब ये हो जाता है रजे कि आप जो है वो सामने वाले इंसान को ये बता रहे हो कि हम आपके खिलाफ यही एविडेंस लेकर आ रहे हैं, सो दैट वो प्रिपेयर्ड रहे. ठीक है. आइए फटाफट. मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी. अब मुलाकात होगी रजे मंडे सेम टाइम. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड. एंजॉय एंड थोड़ा सा पढ़ भी लेना. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू रजे. गॉड ब्लेस यू. बाय.